गणपति हो सहायक आई तो सन आवे कहूँ आलामी या भूलूं ता देव बताई। और ब्याह सुनाऊं मेरे आल्हा को आरे जिसमें बहुत विकट संग्राम होई मनोरथ पूरण मेरो तो विनती यही है आपसे राम। दोस्तों आज राठौर कैसेट के माध्यम से वीर शमदाला में आल्हा का विवाह नैनागढ़ की लड़ाई आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि नैनागढ़ के सम्राट राघव मक्ष की बेटी मछला की शादी महोदय के सामंत आल्हा के साथ के हालातों में हुई। तो आ जाइए दोस्तों सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से। तीर समुंदर के अति सुंदर है नैनागढ़ एक मुकाम, राघव मक्ष कहाँ के राजा ज्ञानी नीति निपुण गुण धाम। अरे तिल सुकुमारी चंद्र उजारी हो और घुसी समुंदर में पग पकड़ो भारी मक्ष महाबल धाम, अति घबराई खैचत लाई आई जहाँ पिता दरबार। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब राघव मक्ष की बेटी मछला समुद्र में स्नान करने के लिए गई, एक मगर मच्छ ने उसका पैर पकड़ा, मछला उसे खींचती हुई राजसभा में लेकर के आई और 16 राजा सकल समाजा हो 16 राजा सकल समाजा दई छुड़वाई पार नाय लाई। और राघव ताल बनो राजा को तमी मच्छ दयो छुड़वाए, बेजू
होशियारी जो बलधारी काबूले मक्ष पे पाए। अरे बेटी मच्छर दे तो पावे तासंग ब्याह दे करवाई और ये लिखवाई पारन लाई 24 पत्र दे भिजवाई। दोस्तों, भरतखंड में चारों दिशाओं के लिए पत्र भेजे गए। आरे सज सज राजा या बन लागे राघो मत उठे टिकवाई और आओ पिथोरा पहली बार गाजर पति कनौजी राई। राजा पिड़ियागढ़ के नामी भूप कसौली कियारी और दतिया झांसी महुबे काशी उरही के आई गए परिहारी। अरे कितने राजा नामी नामी पहुंचे नैनागढ़ में आई और सब टिकागो हर खातिर से राघो मक्ष हृदय हर साई। याद रखना भक्तों, इधर तो राघो मक्ष सभी राजाओं को सुंदर स्थान देकर के रोकते हैं और उधर बेटी मछला अपनी माँ से आज्ञा लेकर के जिस समय देवी पूजने के लिए चली है। लोगों, उधर परमाल के सामंत आल्हा घोड़े पर सवार होकर के बाग में भ्रमण करने के लिए गए। आल्हा को देख करके मछला अपनी सहेली से प्रश्न करती है कि सखी, लेत उतास कही मछला सखियन से जब बात उचारी देखो सखी तो निराली छटा के तो जाए कुमार रहो बलधारी। अरे मालूम होई तो मोई बताई भयो मन मेरो जापे बलिहारी कहीं की बंधावत धीर सखी ने कही ऐसी बात उचारी। बोलिए सहेली की बहन सुन, ये राजकुमार कौन है? बोली सखी की सुना मछला इन नाम है आल्हा महाबलधारी। ग्राम महोब जहान में जाहर नाहर पंडन के अवतारी। अरे देवी दियो इनको पर अमर छाई तो ये रहो संसारी। सेदा कहीं सुन जोड़ तुम्हारो है लेन उसास लगी सुकुमारी। दोस्तों, जब मछला ने सुना कि ये महोबे के सामंत आला है तो देवी से स्तुति करने के बाद बोली, अरे करत मनौती मछला चल गई विनती सुनो तो भगवती माई। तब गुड़गांव के छत्र चढ़ाऊं के मोई पर आल्हा से देवो मिलाई।
में बैठे ही राठौर सज सज राजा आई स्वयंवर के मंडप में बैठे ही। अरे मंडप बैठे हैं मंडप में बैठे ही सबको सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय राजा राजकुमार अपने आसनों पर आसीन हो गए, इधर राघव मक्ष के विशेष दूत ने आकर के कहा कि जो इस मक्ष पर काबू कर लेगा वही इस राजकुमारी का वर्ण करेगा। तो सबसे पहले उरई के नरेश माहिल मछला की लालसा लेकर के ताल में कूदते हैं। अरे सबसे पहले माहिल ठाकुर उठ के लीनो है लंग चढ़ाई और मरो रत छाती तो रत ठोकत ताल कही दिगरवाई। अरे जैसे कृष्ण नाग को न धोखा बोले मीन पे पाई और जल के नामी फिर पैरैया ये कदम कूद पड़े त्रिशूलाई। दोस्तों जब माहिल ताल में कूदे, अरे देखे माहिल ने जब से आपत तोरी फूंकी बार न लाई और ऐसी थूथर गई माहिल की गौ सुध दूध छठी को आई। अरे भाई न सिर पे धर के बाजे हाँ पत गिरे ताल की पारी और हसत देख के सब राजन को मक्कर और लेत फैलाई। दोस्तों माहिल एक भी हमला मच्छ का बर्दाश्त न कर पाए, चाल से बाहर भाग करके आ गए। उसके बाद में अरे कूदा कूद परो देखत कन पहुंचो पास मीन पे जाई और घंटन लड़की तो भाजो। दोस्तों एक एक करके सारे भारत के नरेश उस ताल में कूदे। जब मक्ष पर किसी ने काबू न पा पाया तो राघव मक्ष ने तुरंत कहा, अरे उठो न कोई जब कूदन को राघव मक्ष कहीं दुख पाई के छतानी बाजे पर गई के सब सूर रहे घबराई। दोस्तों ऐसी गर्भ भरी वाणी सुन करके महोदय के नरेश आल्हा उठ करके जब खड़े हुए और उधर मछला ने आला को देखकर अपनी सहेली से कहा कि दीदी अरे देख सखी से ऐसे बोली मछला ने नन्नीर बहाई और देखो सखीरी घोड़े वालों मारन मीन रहो है जाई। अरे लोहा बुदाई और मकरंदी जिनसे पेट सके न पाई और कोमल आल्हा से सहजा देता से भिड़न प्रथा रह जाई। इधर तो भक्तों मछला आल्हा को ताल में कूदते हुए देख करके बेचैनी में है और उधर आल्हा जब ताल में कूदे हैं, अरे छोटो छोना क्यों न हर तो बड़ बड़ हाथी देख गिराई ऐसे छोटो इन्हीं न जनियो ये आल्हा है पूरी बलाई।
ही आल्हा को त्यो बल बढ़ जमीन को जाए और पूछ पकड़ के आल्हा पलटी पलटा खाए चिपट गई आए और पाँव दाब के नीचे घुस गई गोता गए बना फर खाए और जोर लगाओ तब आल्हा ने मनिया सुम महोबे प्यार और तुरंत उछल के ऊपर आए तीनी ला जमीन की मार और आए तब वो तो फिर मछली ले गई 100 गज पूरे हजार भुजबल थक गए हैं आल्हा के बल मछली को बड़ो सिवाय बेदम देखो जब आल्हा को लीलो लील पार न लाए और एकदम हल्ला चौक पर गौ मछला रोई उठी बिलखाई दोस्तों इधर तो मगर मछली आल्हा को निगल लिया उधर मछला बेहोश होकर धरती पर गिरी इधर महाराज बलवान के हाल बेहाल हो गए अरे हुई के तो क्या कुल जल से कहने लगे ही रजा परिवार काट के मोको पठबो जा मेरो कहे लड़े तो लाल ही उदल पालन लागे चाचा ये तो मुनासिब नाई जाए छुड़ई के हम भैया तू अब ही कूद तो सरोवर माई दोस्तों जिस समय महोबे का बबरशेर उदल जो आल्हा का छोटा भाई था अरे मारे उछाल ताल में कूदो मीन जाएगी दबो जो जाए और जाएगी ठोकर गई मीना के हट गई 100 गज मीन पिछाड़ी अरे कर भारी तो फुसकारी कई उदल के आई अंगारी कबहू उदल मीना को रे दे तो कबहू रिदत ही उदय शिवराई दोस्तों जब उदल को थकते हुए देखा तो बबरशेर मलखान बोले अरे सो हाथी न तो बल राखे तो का ताल पे दो है गवाई हिम्मती नहीं जो लड़बे की तो हटिया वो उदय सिंगराई अरे क्षण में मारे के हम मीना तो नहरज पूती को है धिक्कारी खाई गायली गई उदल की गुस्सा गई है बदन मिठाई अरे कोरी भर लाई है मछली की गुरु गोविंद के चरण मनाई गेंद उछारे जैसे बालक तैसे दीनी है मीन उछारी दोस्तों जिस समय उदल ने मीन को जेब में भर के ताल से बाहर फेंका अरे देख के भूचक सब ही रह गए आय के गिरी है ताल की पारी हर चित हुई की के उदली नाहर गिर गए चरण मल्हारे प्यारी और कोरी भर लई चंदे लेने मन में हर्ष तो होते अपारी छुरी निकारी अब उदल ने दो मछली को पेट बिदारी
में आल्हा दही दवाई। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय आल्हा को विशेष उपचार के उपरांत हालात सही किए गए, इधर महोबे वालों की विजय देख करके माहिल जो उरई के थे, इनके हृदय में एक विशेष दाह पैदा हुआ और विरिया के राजा बिरसिंह से जाकर के माहिल उसे भड़काने की कोशिश करते हुए बोले, अरे जाए कि बिरसिंह के ढिंग बोले इस रजपूती को धिरकार, और बामनगढ़ के बामन राजा बैठे बड़े बड़े सरदार, धूरी में इज्जत सबकी मिल गई पहले आज बना फरहार। कहने लगे कि बिरसिंह, इन सभी राजाओं के मध्य में अगर ये बना फरहार पहनते हैं तो सब राजाओं का विशेष अपमान है। तो बिरसिंह बोला है, अरे बातें सुन के ये माहिल की उनको डाह गयो आई, और करी कमेटी सब राजन ने करनो युद्ध दयो ठहराई। विचार करने के बाद में युद्ध का ऐलान कर दिया और उधर माहिल उदल के पास पुनः जाकर के बोले, अरे काम बनो लख माहिल चल गए पहुंचे जहां उदय सिंह राय, और बोले देखो इन राजन को लाज रही नहीं आई। से जयती हार, देख कायरी इनकी आवे सबको देऊं अभी फटकार, बात सही ना गई उदल पे कर्मी तेगा लयो उठाए। दोस्तों, जब उदल ने ये सुना कि यहाँ आए हुए राजा राजकुमार युद्ध के लिए तैयार है, तो आंखों में खून के शोले लेकर के मंच पर चढ़ते हुए उदल बोले, आरे कूदे मंच पे एक कदम पहुंचे देखने न लगे रिसलाई, और सुन में आवे सब राजन की इस दम अकल गई है बोराई। हमारी गुजरत भारी लड़नों चहत खेत में आई, और शंका हमको सोनाई है तवे पेज देख राई। उदल कहने लगे कि हम युद्ध से भयभीत नहीं होते राजाओं, मीन मैंने मार करके बाहर डाल दी, अब मेरी एक शर्त है, अरे मीना हमारी मारी डारी जो कोई राजा ले उठाई, और सोई मछल देखो पर ले वे हम सब लगी महोवे जाई। और मीना उठे है ना जो कोई तो हम दे तुम्हें बतलाई, और भुजा पूजा ही चंदेले की याल है मंडली की कहलाई। उदल ने शर्त रखी है कि जो इस मृत मीन को उठा लेगा मछला की शादी उसके के साथ होगी। दोस्तों, इस शर्त को सुनने के बाद राजा लोग भी आकर के मीन को उठाने के लिए चलते हैं। अरे बात सुनी दिबला सुत की सब भूप गए मन में मुस्कियाई,
आल्हा को बैठ सिंहासन जाई लजाई। दोस्तों, अरे जोई लखे मछलावत को जिस सोई उठे मन में ललचाई, और मीन उठे न तबई उठ के जस राजकुमार बढ़े हर साई। और ताई बाई पुजाई चमेल की आल्हा कुले मंडली कहाई। चैतन्य कहीं ऐसी ऊदल ने सब राजन के दे मान घटाई। दोस्तों, सब राजाओं को मानहान करने के बाद में आला उदल मीन को पछाड़ करके महुबे में पहुंचते हैं। इधर शादी का समय जब करीब आता है, राघव मछली नियत समय पर शादी की चिट्ठी महुबे के लिए भेजते हैं, और उस पत्र में राघव मछ ने शर्तें लिखी हैं। आए स्वयंवर में जयमाल लई तुमने पर चोरी डराई, और राम से काम है भोर न पे सब नेग में आ जाई देव बताई। राघव मछली शादी की शर्तें लिखते हैं पत्र में। अरे द्वार पे जोगा भोगा के ब्रजनंदन करी है युद्ध भाई, और कलश टंगो है 80 गज पे कहीं सेदा उतारे वो तू लई आई। और भी शर्त है महाराज। अरे खोलत तेल कराह भरो तम दूल्हा नहाई के दे दिखाई, और ताऊ के पीछे भोर न पे और हुई है सुरजन युद्ध भाई। अरे तेग है भोर न पे ये रीति हमारी सदा चली आई, और हिम्मत होई तो आए चढ़ो न तो बैठी रहो मन में मुरझाई। लिखा है, अरे उत्तर जो कुछ होए तो देव करी हम सत्य तो ते सो पाई, और रीत सभी लिख पहले दई दोहराए पढ़ो मेरी ओर से भाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, संदेश वाहक जब नैनागढ़ से पत्र लेकर के महुबे में पहुंचा, विचार विमर्श होने के बाद में महुबे के जवान आल्हा को दुल्हा बना करके बारात लेकर के जब नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, तो आ जाइए दोस्तों। आरे सजती बरायत ईद महुबे की, यारो सुनियो चित लगाए तो बेचारी गई है चरखिन पे जिन पर लाल ध्वजार फौराई। और गढ़ की दहनी गिर की दहनी, और क्या छवि बरनी हम घोड़न की। अरे हिन हिन करके रहे हैं नाय सजती बरायत है रे महुबे में सब ही सूर भय तैयारी।
माहिर जो उरई के नरेश थे उन्हें बुलाया। उरई वाले निज साले से कहने लगे चंदेले राय, और अब क्या तेरी इच्छा मेरी ए बनवारी देव पठवाई। जब महाराज परमाल ने कहा कि जो शादी से विवाह होने से पहले एपनवारी भेजी जाती है, वो एपनवारी नैनागढ़ भेजिए। अरे जैसी आज्ञा कह माहिल ने रूपन बारी ले बुलवाई, और जब बेटा नैनागढ़ को ऐसे कही चंदेले राय। तो अयो सबरे काम बनाए। महाराज परमाल की बात सुन करके रूपन बारी ने कहा कि महाराज मैं नैनागढ़ जा तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? और को जवाब दो रूपना ने मालिक सोच दे बिसराई, और नमक तुम्हारो हमने खाओ का वो बदलो दे चुकाई। अरे जोड़ा घोड़ा पत्थर खंजर मोयाला के देव दिलाई, और नेग चुकाऊं शब द्वारे के तो मुख तुम्हें दिखाई आई। रूपन बारी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ महाराज, लेकिन आल्हा वाले घोड़े पर ही चढ़ के जाऊंगा। अरे तनी सुन गई धन राजा ने सब सामान दो मंगवाई, और सज के रूपना जब ठाड़ो भो मानो इंद्रा खाड़े जाई। अरे शीश नाय के चंदेले कोए पनवारी लई उठाई, और बैठ कर गया बैठल तीनों नैनागढ़ की चीत लगाई। नैनागढ़ के राजभवन के दरवाजे पर पहुंचा। अरे जाए के पहुंचो दरवाजे पे दरवानी थे कहीं सुनाई, और आई बराजत है महुरे की प्याहन आए बना फरराई। और ये बरबारी हमला है राजे खबर देव करवाई, और लौट न पाओ है गरवानी रूपना घोड़ा दौड़ाई। अरे राघो मठ जहाँ बैठे थे पल में वहाँ गिरा सो जाई, और हाथ जोड़ के रूपना बोलो मालिक बात सुनो चिल्लाए। और आई पर आए थे महुदे से धूरे परे चंदेले राय, और दाना चारा का पठवा वो तीनों सबरो काम नसाए, और ए बनवारी हम लाए हिस्सा को ले गए दिलवाए। और धोए चढ़ गई सुन राजा की बढ़ो पर तकरार, और बात चाट गई है बारी की सूखी गई कलेजा फार। और बोले राजा ने नगर के जा तू लौट पिछाड़ी जाए, और नेग द्वार को पहली हुई है निज मालिक से कहो चार। और जाए के जब दौर बनाने है ये भी महोबे प्यार।
पीछे कटो मरो सरकार। और सुनते ये निज सूरन से राघो मक्ष कही ललकार। और देर लगाई अब क्यों भाई जल्दी उठो पार ना लाए। और मार भगा वो जा बारी कुशारी से दीपे भुलाए। और बड़े शूर माने ना करके अपनी खींच खींच तलवार। और शुद्ध सिरोही ले रूपनानी मनिया सुमन महोबे प्यार। और जैसे भिड़िया भेड़न खेले जैसे सिंह बिड़ारे गाय। और तैसे रूपना की झपटन में सब दल देख उठो घबराए। और धीर निहारी जब भारी पारी गौरों समेटाए। और दोनों हाथन तेरा ले सीता नीनी का खतवाए। और दहने बाएं रुपना मारे भाजे सूर पे खना पाए। और भगदड़ मच गई है बंगला में कैया चाल का हो ना जाए। और खोज निहारी या बतनियारी बारी गौ सोच में खाए। और जोगा भोगाए और ब्रजनंदन झपट देखे हृदय हसाए। और एर कर लिया कि धरबीनी पहुंचो आज। ध्यान रखना दोस्तों, इधर रूपन बारी प्रथम एक जीत करके जब महोबे के शिविर में पहुंचे, महोबे वाले जवानों को विशेष खुशी हुई। तो तुरंत ही रूपन बारी ने महाराज परमार से कहा है कि नाथ अब दरवाजे का जो नेक बाकी है वो भी जरा ध्यान दीजिए। आरे हंस के रूपन बोलन लागे। सुन ले बात रजा परिमाल ने के द्वार को अब हुई बे है। तो है तेरा नाथ किस काजी। और कलता 80 गज ऊंचे पर। और द्वारे पे नाथ दो है गंगवाई। बिकट लड़ाई लड़ सारिन से उलाताई उतारे जाई। और तेल कढ़ाई मेरे खौलत है। ताने फेरी करे स्नान नौबती आई है तब भौरीन की। सुन ले भूप लगाई के ध्यानी। दोस्तों जब ये शर्त दरवाजे की महाराज परमार ने सुनी, सारे महोबे दल में हलचल मच गई। कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार न हुआ। अंत में धातु उठ के खड़े हो गए। जो आल्हा के पिता दशराज के बिंदु से बांदी के गर्भ से पैदा हुए थे और महाभारत धर्म ग्रंथ के आधार पर उन्हें कर्ण का अवतार बताया गया है। और धातु ने उठ करके जब ये बीड़ा सभा है लोगों, अरे हल्ला पर गो सब लश्कर में लो। धातु ने कान चबाई। और मांग मछल दे जोरे आल्हा की। धातु संग बरी अब जाई। आरे शाहजत धातु एक लश्कर में मानो इंद्र अखाड़े जाई। और पहुंचे माहिल नैनागढ़ में राघो मच्छ से कही सुनाई। दोस्तों इधर तो धातु नेम करने के लिए जा रहे हैं। उधर पहले ही माहिल नैनागढ़ में पहुंच गए। और महाराज राघो मक्ष को भड़काते हुए बोले, अरे बोले माहिल चौपट हुई और धातु नेग करन रवाई। और निपट गुलमटन पोरे गुलमा है सबरी जय है बातन साई। अरे बोले राजा नैनागढ़ के माहिल बात सुनो चितला।
मरही हम धादू संग जगतन नाम भले मिट जाई। दोस्तों इधर तो माहिल राघव मच्छ को भड़का करके पुनः महोबे के दल में लौटते हैं और उधर धादू चल के जब पहुंचे, अरे धादू चल गए लश्कर से नैनागढ़ की सीध लगाई और घोड़ा छोड़ो कर फौजन के तहरी हिंसते दुखनाई। अरे एह लगाई दई घोड़ा की पूछो आसमान में जाई और द्वार के ऊपर कलशा लटके टूटो ठीक वहां पर जाई। अरे रस्सा का जितोतेगा शकलता भूमि गिरो फेराई और देखन हारे भूच करेंगे धादू बढ़ो यगारी जाई। अरे तेल कढ़ाई में जो खोलत घोड़ा से कूद परो हर साई और कश लंगोट सुमिर मनिया को तेल में बैठ गो हर साई। दोस्तों कलशा को उतार करके धादू जब गरम तेल में स्नान करने के लिए बैठे हैं, वो कढ़ाई में खोल रहा था। अरे है बरदानी जगदम्बा को पत्थर देह नहीं गरमाई और ठंडे पानी के क्षमता में धादू मलमल उठे नहाई। अरे तीनों ने हो तो पूरे लखरा घो मच गए घबराई और तीनों लड़कन को बुलवाओ और धादू फूलो भिड़वाए और भारी भीड़ लखी धादू ने जर गए हाल बना फर्राए और खेत रोई हुई निरमोही दल में कूटी पड़ो खिसियाए और जैसे लड़का कबड्डी खेले कर दो एक वही तो हाल और तंगड़ी मार गई महुबे की जो ही बिंदुमती के लाल और करतरमर मीरा घबराए ऐसे कहने लगे हर साल और फौज सचित करके रखियो भोर नहे तरह हम आए। अरे तरी कह के भट धादू रे गई घोड़ा की एर लगाई और फांस के फाटक हाटक बालो महुबे कटक पहुंचियो जाई। मेरे हम उम्र दोस्तों दरवाजे के नेक पूरे करने के बाद जब धादू लौट करके राज शिविर में पहुंचे हैं जहां पर बनाफर बैठे हैं और इधर ताला सैयद की राय लेकर के धादू को दूल्हा बना करके नैनागढ़ की ओर प्रस्थान किया है। लोगों एक से एक विकट घट साजे देवा मूदली और मलिखानी आला ब्रह्मा जगनायक सज बेड़ी सदा करत कृपानी। अरे माहिल सज के उड़ई पाले चमकन लगी है बेजनी पागी धुआं न देखे जिन महलन में तिन में फूंक लगाई है आगी। दोस्तों इधर तो धादू दुल्हा बन के पहुंचा सारंग में महो
जवान है, और उधर मछला सज करके जिस समय तैयार होती है, अरे सजी दुलारी के राघव पारी, रति को माने घटा बनहारी, संग सहेली जो खाई खेली, एक है नवेली नारी। दोस्तों, इधर मछला अपनी हमजोलियों को लेकर के दुल्हा को देखने जब आई, और आल्हा को न पा करके मछला के हृदय में थोड़ी शंका हुई, और अपनी सहेली से बोली कि दीदी एक बात बता। क्या? आऊ इते रही देख किते कहूनी कचिते द्रग खोल सुने ना, तेरी दृष्टि विपात कोई या कि धोखो देख हमारे ही नैना। अरे पांड जो मोर तो है कोई और, मेरो सिर मोर तो मोई जचेना। चैतन्य कहीं कि जो बात सही तो कही, मछला सपने न बने ना। मछला पूछने लगी है कि और सुने ना, जो ये लड़का मोहर बांध के आया है, ये आल्हा तो नहीं है, कौन है? तो सुनैना ने कहा, सुन सखी ये कौन है? बोली सखी मछला बतिशो सब मालूम भेद हमें सुकुमारी, नहीं ये देवला के लला पहनी जिनने जयमाल तुम्हारी। अरे किंतु हो जसराज के लाल, जो बांधी के जाए महे भट भारी। चैतन्य कहे सब नेग करे, इन धांधु नाम महाबलधारी। दोस्तों, जब मछला ने सुना कि आल्हा नहीं बल्कि आल्हा के अग्रज दशराज के पुत्र वादी से पैदा धांधु है, तो बड़ी बेचैन हो गई। इधर मलखान और उदल अपने घोड़ों पर सवार होकर के राजमहल के नीचे से धांधु के पीछे पीछे जा रहे थे, तो मछला ने उदल को लक्ष्य बना करके शब्द का बाण मारा। और जाए रहे कामल थे उदल, सुनियो बचन मेरे चितलाई। परपट बिजली तुम पे परियो, नैया बोर दई है मझधारी। अरे खाए न करिया तुम तो लीनो, तीनों दुख मोयाजे अपारी। छाती फट गई क्यों नेदन पे, दई बन सिंह मीन मरवाई। अरे लानत तुम्हारे क्षत्रियपन को, तेगा बांधन को है धिक्कारी। नारी आल्हा की मछला को बांधी, पुत्र बने भरतारी। यारो सुन के इतनी बात, क्रोध में उदल छाई गई। राठौर सुन मछला की बात, क्रोध में उदल छाई गई। छाए गए हैं क्रोध में उदल छाए गए ही, क्रोध में उदल छाए ही। ध्यान रखना मेरे
नौजवान साथियों, मछला की बात सुन करके ऊदल का हृदय क्रोध में भर गया और मलखान सिंह से ऊदल ने कहा कि भैया, अरे हाथ जोड़ के कह मलिखे थे भैया, सुनो वीर मलिखान, और सदा न जीवो है रे दुनिया में, मानुष जन मन परम पारी। अरे नहीं अनीति दादू सीधी बादत मोहर नाई लाजी, ऐ लगे मछल दे महतारी, समनारी कहती परत नाई गाजी। अरे हुन अनीति सोनाती है, चाहे प्राण रहे या जाई, और इतनी कह के मूछ त्याग के मूछ पे हाथ पहुंचियो जाई। जब ऊदल ने तलवार हाथ में पकड़ी तो मलखान ने कहा कि भैया, अरे धीरज देखे मालिक है, बोले भैया सुनो उदय सिंह राय कही, सोच समझ के राखो करियो, जाते बिगड़ का जनाए जाई। अरे नैनागर के सब दुश्मन है, धादू मिले उन्हीं से जाई, कठिन मोर्चा तब हो जाए है, ताको करी हो कौन उपाय। मलखान सिंह कहने लगे, ऊदल, अगर धादू से हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद होता है तो निश्चित है कि धादू नैनागर के जवानों से मिल जाएगा, तो युद्ध के हालात ही बदल सकते हैं। तो ऊदल ने कहा कि भैया, अरे को जवाब दो, तो ऊदल ने चिंता तजो ददा मलिखानी, बरनी धातु तेरे मेरी है, तुम राग हो फेंको हो कृपानी। और ये चीज सोच थे आपस में मलखे और उदय सिंह राय, और सबलो धातु पट्टा पहुंचो, रानी तिलक करन गई आई। दोस्तों, इधर बाराठी के लिए धातु दरवाजे पर पहुंचते हैं। राघव मक्ष की रानी मछला की माँ धातु को तिलक करने के लिए आगे बढ़ी। अरे देखा तो उधर राउत हुई गए, नैना भय एकदम लाली, और गुस्सा भर गई तब देही में, खाड़ो खींच लो तत्काल, और झपट की धातु को पठारी दो पट्टा से हाल गिराए, और खलबल पर गौ सबरे दल में सबही गए तना को खाए, और मोहर से हरा ले धातु को मिनतल भी चौदह खिजराए, और मंडली के सिर पे बांधो धातु बहुत गौ खिसियाए। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, दुल्हा का सारा श्रृंगार उतार करके ऊदल ने अपने भैया आल्हा के शीश पर बांध दिया। धातु क्रोध में भर गया। अरे ऊदल बोले, धातु भैया यही मजा यानी थी प्यारी, और माता मछला के ब्याहन को मत काटी ताज तुम्हारी, और इतनी सुन गई धातु जर गो सरर सूट लई तलवार, और सीधो बार करो ऊदल पे उन पूरा किलो करतार, और ढाल उठाई रन बोरानी, धातु सेला दो चलाए, और खाली दाव दो ऊदल ने अपनी छोट करी खिसियाए, और घाव न आओ कब धातु के पत्थर दे धार घर जाए, और तेज चलाई तब धातु ने तो ऊदल की गई
जिस समय अपने छोटे भाई उदल को धरती पर गिरा हुआ देखा तो उदल के भाई आल्हा जो दुल्हा के रूप में थे क्रोध में छा गए। अरे नजरें घूम गई है आल्हा की, देखत बाढ़ो क्रोध है अम्बारी। झपट के पहुंचे बेधातु ते सम्मुख करो है चढ़ा को जाई। अरे पत्थर से ही तीर धातु की नहीं तेग छकी है अनुयायी। धातु चोट करी आल्हा पे मां जगदम्बा बनी सहाई। आल्हा अंबर है देवी पर उनको घाव सबको न आई। और पीर बराबर के दो है तो तापे पैर न परनु आई। जैसे नाहर गज पे झपटे टूटे यथा लवा पर बाजी। अरे झपटे आल्हा क्यों धातु पे उनके प्राण लेने के काजी। आई कायरी गई धातु को सर से भाजो है